हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द कैट्स पैराडाइज, इंग्लिश बुक ट्यूलिप सीरीज ग्रेड 5 से। जस्ट इमेजिन दैट वी कम फ्रॉम स्कूल और ऑफिस एंड हैव नो प्लेस टू गो। सोचो अगर आप स्कूल से बाहर निकलो या ऑफिस से बाहर निकलो और आपके पास जाने के लिए कोई जगह ना हो, व्हाट वुड वी डू? तब हम क्या करेंगे? हाउ अनसेफ एंड अनकंफर्टेबल वी वुड फील। उस समय हम कैसे असुरक्षित, कैसा अनकंफर्टेबल, बड़ा अजीब सा महसूस करेंगे। Our homes are small beautiful world where we enjoy the love and care of our parents. हमारा जो घर है वो हमारी एक छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया होती है जहाँ पर हमें हमारे पेरेंट्स का प्यार और देखभाल मिलती है। The Cat's Paradise present a contrast between freedom and comfort. अब ये जो कैट पैराडाइज स्टोरी है ये बेसिकली बता रही है कि किस तरीके से आपको एक बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगा फ्रीडम और कंफर्ट। कंफर्ट यानी आराम और फ्रीडम यानी आजादी। लुइस, a fat domestic cat of Cherry experiments to leave her home to enjoy the attractive life of streets. लुइस एक मोटी सी बिल्ली थी पालतू, चेरी नाम की लेडी की, और वो जो है इस एक्सपेरिमेंट को करती है कि वो अपना घर छोड़कर जाएगी और जो दुनिया है स्ट्रीट्स की यानी सड़कों की जो लाइफ है उसको वो एंजॉय करेगी। Fascinated by the act, Louis is happy to wander around. और अपने इस एक्ट को सोच के वो इतनी ज्यादा खुश है कि वो आसपास जो है खुश होकर घूमना चाहती है और वो घूम भी रही है। He comes to his senses when he feels the pangs of hunger in his stomach. मतलब कि वो जो है अपनी जो लाइफ थी स्ट्रीट की उसको जीना चाहती थी, इसलिए वो बाहर भी निकल गई, घूमी भी, लेकिन उसे होश तब आया जब उसे अपने पेट में भूख फील हुई। He had never fetched his food. उसने आज तक कभी अपने लिए खाना नहीं पकड़ा था। इनफैक्ट द फूड हैड ऑलवेज कम टू हिम, बल्कि हमेशा खाना उसके सामने ही आ जाता था। He realizes that the streets are beautiful only when seen from behind the window panes of one's home. उसे इस बात का एहसास होता है कि जो सड़कें हैं जो बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं वो तभी खूबसूरत होती हैं जब उन्हें आप अपने घर की खिड़कियों के पीछे से देख रहे होते हो। In reality, the situations are quite difficult. हकीकत में ये जो सिचुएशंस है ये बहुत मुश्किल भरी होती हैं। डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम? आपके घर में कोई पालतू जानवर है? हाउ डज इट बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस? अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव करता है? डज इट लाइक टू बी इंडोर्स और रोम फ्रीली आउटसाइड विद अदर एनिमल्स? उसे क्या ज्यादा पसंद है, घर के अंदर रहना या बाहर और जो जानवर है उनके साथ फ्रीली घूमना? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ लुइस चेंज हिज माइंड अबाउट फ्रीडम आफ्टर रोमिंग आउटसाइड विद अदर कैट्स। अब ये स्टोरी को पढ़ो और जानो कि किस तरह से लुइस का माइंड पलटता है फ्रीडम को लेके जब वो बाहर की और बिल्लियों के साथ घूमती है। ऑल्सो फाइंड आउट वेदर दिस होल्ड्स ट्रू, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। और साथ ही साथ हम इस बात को भी जानेंगे कि ये जो कहा जाता है कि चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, अपना घर सबसे अच्छा होता है। अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लुइस वॉज अ फैट कैट हु वॉज वेरी फॉर्चुनेट। लुइस जो है एक मोटी सी बिल्ली थी जो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली थी। He lived in luxury, बहुत ही आराम तलब की वो जिंदगी गुजार रही थी। His companion, a woman named Cherry, fed him salmon and caviar. उसकी जो लेडी थी यानी कि जो चेरी वुमेन जिसके यहाँ वो रहती थी वो उसको खाने के लिए सैल्मन फिश और कैवियर यानी अंडे देती थी मछलियों के। He slept on feather pillows before a fire. आग के सामने वो बढ़िया से मुलायम मुलायम फेदर वाले जो पिलोज होते हैं तकिए उन पे सोती थी। Still, Louis often stared longingly out of the window. तब भी लुइस जो है जो अपनी खिड़की थी उसके बाहर झांकती रहती थी। When he stretched his neck, he could sometimes see cats across the way, romping across slate roofs and lolling behind the sun. अब उसके बावजूद लुइस का हमेशा जो है जब भी वो गर्दन उठा के बाहर देखती थी तो उसे दिखता था और सारी बाहर जो कैट घूम रही हैं, वो जो उनकी स्लेट वाली रूफ है उस पे चढ़ रही हैं, उतर रही हैं या फिर सन के नीचे लेटी हुई हैं। लुइस वांटेड जस्ट वन थिंग, ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ दोज कैट्स ऑन द रूफटॉप्स। लुइस को जो है सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, बस उसे वही लाइफ जीनी थी जो बाकी कैट्स जैसे रूफटॉप्स में है वो जीती हैं। पैराडाइज ही पर्ड एंड ही वोड द मोमेंट दैट ही हैड द चांस ही वुड रन अवे टू पैराडाइज। जब भी वो बाहर देखती थी हमेशा उसे लगता था जैसे बाहर बिल्कुल जन्नत है, स्वर्ग है, और वो जो है उसने ये एक तरह से कसम खा रखी थी कि जिस दिन उसको मौका मिला वो जो है उस स्वर्ग में भाग जाएगी। वन डे मिरेकल हैपेंड, एक दिन करिश्मा हो भी गया।
Cherry forgot to close the kitchen window and when she turned her back, Louise leaped out. एक दिन चेरी जो है वो किचन की खिड़की बंद करना भूल गई और जैसे ही वो मुड़ी, लुइस जो है वो बाहर निकल गई. How beautiful, he crooned. He could smell sunshine and trees, flower and breaking croissants. और उसे कितना खूबसूरत है, उसे इतनी तसल्ली हुई बाहर निकल के. उसे बाहर के मौसम की, धूप की, पेड़ों की, फ्लावर्स थे जो क्रॉसियंट्स पक रहे थे, उन सब की खुशबुएं आ रही थी. He trembled with just the tiniest bit of fear when 3 cats mewing menacingly approached, but they laughed at Louise. अब वो थोड़ा सा जो है घबरा गई, एकदम से जैसे कहने थी ना शेक करने लग गई, उसे डर लगने लगा जब 3 के बिल्लियां और जो हैं वो उसकी तरफ आती हैं, पर फिर लुइस को देखकर हंसने लगती हैं. Silly goose, what are you scared of? अब वो उसको देखकर बोलती हैं, Silly goose, किस बात से डर रही हो? They asked. Louis decided he had meowed too. तो लूसी ने जो है, जो लुइस थी, उसने डिसाइड किया कि वो भी म्याऊ करेगी. He opened his mouth and joined in their wailing. अब वो भी जो है अपना मुंह खोलकर उन्हीं की तरह म्याऊ करने लगती है. When the others lolled along the rooftop, Louis lolled right beside them. अब जबकि सबकी सब जो है रूफटॉप के ऊपर चढ़ रही होती है, तो वो भी जो है उनके पीछे पीछे चलने लगती है. Before long, an old tomcat stepped forward. Bonjour, he said. My name is Tom. तभी जो है एक पुरानी बूढ़ी सी जो है टॉम कैट जो है उसके सामने आते हैं. वो उसको विश करके कहते हैं, मेरा नाम टॉम है. I see you don't know the ways of the world. मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दुनिया के तौर तरीके पता नहीं है. I would be glad to teach you. और मैं तुम्हें जो है वो सब सिखाने में मुझे बड़ी खुशी होगी. I accept, Louis said gratefully. He had never had a cat friend. उसने कहा मुझे मंजूर है. लुइस बहुत ज्यादा जैसे ना थैंकफुल सा फील कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उसका कभी कोई कैट फ्रेंड था ही नहीं. लुइस was soon following Tom and his gang as they darted through the streets. अब लुइस ने जो है टॉम को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके गैंग को फॉलो करना शुरू कर दिया जैसे जैसे वो सड़कों पे चलते थे. Like them, he drank water from gutters and it tasted sweeter than cream. अब वो और लोग जितनी भी कैट्स थी उनकी तरह गटर से पानी पीने लग गई, उसको वो क्रीम से ज्यादा स्वीट लग रहा था. Everything seemed beautiful. सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था, सुंदर सुंदर था. When a female cat passed by, Louis gasped with admiration. Good day, Louis said to the female, but the others bit his neck and shoved him out of the way. जब उसने एक फीमेल कैट को जाते हुए देखा तो लुइस ने जो है बड़े एडमायरेशन के साथ बड़े प्यार से गुड डे विश किया फीमेल को, लेकिन जो बाकी थे उन्होंने उसके नेक पे काटा और उसको जो है रास्ते से हटा दिया. Never mind her, Tom said. You will meet lots of lovely females out in this world. तो टॉम जो थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत सारी और अच्छी अच्छी फीमेल्स जो हैं बाहर दुनिया में मिलेंगी. They continued walking beneath the warm springtime sun, enjoying the sights and the smells. अब वो लोग जो हैं मतलब क्योंकि स्प्रिंग का मौसम था, उस टाइम पे जो धूप होती है उसमें आराम से वो लोग वॉक करते थे. रात जो सारे सीन्स उनको देख रहे थे, आसपास के नज़ारे हैं उन सबको एंजॉय कर रहे थे, खुशबुएं एंजॉय कर रहे थे. They languidly made their way back to the rooftop when they had met. और फिर उसके बाद जो है वो अपना दोबारा उसी रूफटॉप पे आ गए जहां पर वो लोग मिले थे. Louis was starting to feel hungry. अब लुइस को जो है भूख लगनी शुरू हो गई. What do you eat up on these roofs? He asked Tom. तो उसने टॉम से पूछा तुम लोग यहाँ पर खाते क्या हो रूफ पे? Whatever we find, Tom replied. तो टॉम ने कहा जो मिल जाता है वो खा लेते हैं. Louis was embarrassed. He had never hunted for food. अब लुइस को थोड़ा सा अजीब सा लगा, उसने आज तक कभी कोई फूड के लिए हंटिंग तो करी नहीं थी. He began to look around but couldn't find a thing and feared he might starve. अब उसने जो है चारों तरफ देखना शुरू किया पर उसे वहां कोई चीज तो नजर ही नहीं आई. अब उसको जो है डर लगने लग गया कि भैया मेरे को तो भूख लग रही है. Then suddenly he saw a man preparing a meal through the window. तभी उसे एकदम से खिड़की से एक आदमी दिखता है जो खाना बना रहा होता है. On the man's table just above the window sill lays a juicy flesh chop. वो जो मैन की टेबल थी बिल्कुल विंडो सिल के ऊपर ही थी, जरा सी पास में थी, तो उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा फ्लैश चॉप रखा हुआ था, खूब जूसी सा. Without thinking, Louis jumped through the window and onto the table. अब बिना कुछ सोचे समझे लुइस जो है खिड़की में एकदम से उसके अंदर कूद गई और फिर टेबल पे आ गई. He snatched the chop, but before he could get out of the window, the man saw him and reached for a broom. अब उसने जल्दी से जो है चॉप को उठाया, लेकिन जितनी देर में वो जो है विंडो तक पहुंचती उतनी देर में उस आदमी ने देख लिया और वो एकदम से झाड़ू की तरफ बढ़ा. He smacked Louis so hard that the chop dropped from his mouth.
और उसने जो है लुइस को इतनी जोर से मारा कि वो जो उसके मुंह में चॉप दबा हुआ था वो गिर गया। लुइस जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप बिफोर द ब्रूम केम डाउन अगेन। और लुइस ने जैसे तैसे भागने की कोशिश करी इससे पहले कि एक बार और उसकी झाड़ू पड़ जाती। टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो शेकिंग हिज हेड। अब टॉम जो है बिल्कुल खिड़की के बाहर ही खड़ा था। वो सिर हिलाते हुए बोलता है, फूड ऑन टेबल्स इजंट फॉर अस। जो खाना टेबल पे वो हमारे लिए नहीं है। ही सेड, वी ईट फ्रॉम द गटर्स एंड एलेज। हम जो हैं रास्तों में, गलियों में, गटर्स में जो खाना मिलता है उसमें से खाते हैं। We will wait until dawn and find our food in the garbage heaps. हम लोग जो है शाम तक, अंधेरा होने तक वेट करेंगे और फिर अपने फूड को जो है यानी खाने को जो कूड़े के ढेर लगे होते हैं उनमें से ढूंढेंगे। लुइस was horrified. Wait all night? तो लुइस को लगता है कि क्या कहते हैं, अच्छा तो हमें पूरी रात इंतजार करना होगा। टॉम calmly nodded his head. Yes, you will learn, he said sagely. टॉम ने जो है शांति से सिर हिलाते हुए कहा कि तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। They left the rooftop to roam dark alleyways. अब वो जो है रूफटॉप छोड़ के जो गली से होती हैं या जो गलियों की सड़कें होती हैं अंधेरी वाली उनमें घूमने लग गए। Night dragged on far too slowly for Louis. अब रात जो है वो बड़ी धीमे धीमे गुजर रही थी लुइस के लिए। The evening mist made him shiver. और जो शाम की जो ओस होती है उससे उसको ठंड लगने लग गई थी। As rain began falling and the brisk winds blew, Louis began to think how dreary the world outside was after all. अब जैसे ही बारिश शुरू हुई और ठंडी ठंडी और तेज हवा चलनी शुरू हो गई तो लुइस को जो है ऐसा लगने लगा कि भैया बाहर की दुनिया तो कितनी डरावनी है। There was no sun, no warm roofs, no playing and pranking. अब ना तो कोई यहाँ पे धूप है, ना क्या कहते हैं गर्म छत है, ना खेलने को है, ना कुछ मजा करने को है। His paws slipped on the cobblestone streets and he began to dream of Cherry's house and his nice pillows. अब उसके जो पैर थे वो स्लिप कर रहे थे क्योंकि जो सड़कें थी वो कॉबलस्टोन की बनी हुई थी, तो जैसे वोवन होती है ना इंटरलॉक वाली, उस पर उसके पैर फिसल रहे थे। अब उसको फिर याद आ रहा था कि चेरी का घर कैसा है और उसके अच्छे अच्छे पिलोज थे जिसपे वो बैठती थी। सडनली टॉम हिस्ड, क्विक ओवर हियर। अभी टॉम ने जो है आवाज निकालते हुए कहा, जल्दी आओ यहाँ पे। ही वॉज ग्लाइडिंग क्लोज टू द साइड ऑफ अ बिल्डिंग। वो बिल्कुल बिल्डिंग के किनारे किनारे चल रहा था। When he reached the shelter of the door, Tom whispered, That man with the hook and basket out there, see him. He is the animal catcher. If he finds us, we are dead. तो वो लोग जो हैं जैसे ही डोर के शेल्टर के पास पहुंचे तो टॉम ने धीरे से कहा कि वो देख रहे हो आदमी जिसके पास एक हुक है और एक बास्केट है, उसको देखो, वो जानवर पकड़ने वाला है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो समझ लो हम लोग मारे गए। Now Louis was shivering with fear as well as cold. अब तो लुइस जो है डर के मारे और ज्यादा कांपने लगी, वैसे ही वो ठंड से कांप रही थी। Rain and wind and men with hooks. अभी तो रेन और विंड ही परेशान कर रहे थे, अब मैन विद हुक्स भी परेशान कर रहे हैं। गार्बेज एंड स्लिपरी स्ट्रीट्स, व्हाट मोर कुड हैपन आउट हियर। अभी गार्बेज है, स्लीटी फिसलती हुई सड़कें हैं और भी अभी कुछ होना बाकी है। लुइस हर्ड रस्टलिंग, ही टर्न्ड एंड सॉ 3 men कैरिंग गार्बेज आउट टू द स्ट्रीट्स। तभी लुइस को जो है कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखते थे, 3 लोग जो हैं वो गार्बेज जो है सड़क पे डालने आ रहे थे। ही रेस्ड टू इंस्पेक्ट इट, भाग के जो है उसको देखने जाते हैं। He longed for a nice piece of meat, a little salmon and some caviar. उसको उम्मीद थी कि एक मीट का टुकड़ा मिल जाए, एक मछली मिल जाए और कुछ फिश के अंडे मिल जाए। He rifled through the bags, but he found just 3 dry bones. उसने सारे बैग्स खोल डाले लेकिन उसमें से उनको सिर्फ 3 सूखी हुई बोन्स मिली। Tom, Louis could see, was an artist. अब टॉम जो है वो एक आर्टिस्ट था, लुइस को दिख रहा था। He rifled through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin stale meat. अब जो टॉम था वो धीरे धीरे गार्बेज को खंगाल रहा था और उसमें से उसने जो है कुछ स्ट्रिप्स जो पुराना मीट होता है उसकी मिल गई उसे। As the cold rain fell onto Louis, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. अब जैसे जैसे ठंडी बारिश जो है की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी, उसको सिर्फ ये याद आ रहा था कि मेरा घर था कितना अच्छा, मेरा वहाँ सूखा रहता था, यहाँ मेरे सामने बाउल रखा रहता था सैल्मन का, कैवियार का, और वो सब मेरा आज भी इंतजार कर रहा होगा। When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out here, haven't you? अब जैसे सुबह होनी शुरू हुई तो टॉम ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला कि आज तुम्हें जो है जिंदगी तुमने बहुत अच्छे से देख ली ना, काफी है अब। I have, Louis just said meekly. अब लुइस ने बेचारी दबी आवाज से कहा, हाँ। Do you want to go home? Tom asked. तो टॉम ने पूछा, तुम घर जाना चाहते हो? I do, Louis said, but how do I find my house? तो लुइस ने कहा, हाँ मुझे जाना है, पर मैं अपना घर कैसे ढूंढूं? Tom barely shook his head.
When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you wasn't meant for the joys of freedom. टॉम ने जो है सिर जो है नीचे झुकाते हुए कहा, जब मैंने कल तुम्हें देखा था तुम अपने घर से बाहर निकले थे तो मुझे पता था कि तुम जैसी मोटी बिल्ली जो है इस इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये जो फ्रीडम का इंजॉयमेंट है इसके लिए नहीं बने हो. Follow me. Louis followed Tom along the cobblestone streets, up to the slate rooftops, along paths he barely remembered. तो टॉम कहता है मेरे पीछे पीछे आओ. अब लुइस जो है टॉम के पीछे पीछे चलने जाता है, फिर उसी कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पे, स्लेट रूफटॉप्स पे और उन पाथ्स पे जिसको उसको याद भी नहीं थे. Soon they were at Cherry's window. और बहुत जल्द वो लोग जो है चेरी की विंडो के पास पहुंच गए. Tom turned to him and said, "Here you are. Goodbye." टॉम ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा घर, अच्छा, goodbye. Louis could not bear to leave his friend out in the wilds. अब लुइस को अच्छा नहीं लगा था अपने फ्रेंड को ऐसे आराम मतलब बाहर इतना ज्यादा वो हो रहा है, ठंडक हो रही है, उसमें छोड़ के जाना. Come with me, Louis said. I'll share my bed and food. Cherry is generous. लुइस ने उससे कहा तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ अपना बेड और फूड दोनों शेयर करूंगा. तुम क्या कहते हैं, चेरी जो है वो बहुत अच्छी लेडी है. Tom waved a paw. I would die in there with all those fluffy pillows and rich foods. टॉम ने जो है हाथ अपना पाँव हिलाते हुए कहा कि मैं इन जो इतने मोटे मोटे रुईदार पिलो हैं या इतने अच्छे अच्छे खाने हैं इनके यहाँ मर जाऊंगा. दैट्स फॉर वीकलिंग्स, ये कमजोर लोगों के लिए. आई नीड टू बी फ्री, मैं जो हूँ आजाद रहना चाहता हूँ. ही टर्न एंड जम्प्ड अप ऑन द रूफ एंड डिसअपीयर्ड. वो फिर से जो है रूफ की तरफ जो है उसने मुड़ा और फिर कूद के वहां से गायब हो गया. लुइस स्लिप्ड इनसाइड. अब लुइस जो है वो अंदर चली गई. When Cherry saw him, she screamed, "Bad boy!" जैसी चेरी ने उसको देखा तो एकदम से चिल्लाई, "Bad boy!" But she gathered him in her arms and fed him caviar. पर फिर उसने जो है उसको अपनी गोदी में उठा लिया और उसको कैवियार खिलाया. Later, stretched out before the fire, Louis rested his head on feather pillows and closed his eyes. फिर बाद में उसके आग के सामने लुइस ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अपना सिर जो है अपने फेदर पिलोज पे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली. Now he understood that paradise was a place where he might be locked up forever. अब उसे समझ में आ गया था कि स्वर्ग वो है जहां वो जिंदगी भर जो है लॉक रह सकती है. But he would always have a fresh meat, fluffy pillows and a fire. पर उसको हमेशा क्या चाहिए, एक फ्रेश मीट, अच्छे सोने के लिए फ्लफी पिलोज और आग. That was paradise after all. For a cat that is. और जिस तरह की वो कैट थी उसके लिए वही उसका पैराडाइज यानी स्वर्ग था. तो बच्चों ये स्टोरी समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.